हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। तो ये 14वां वीडियो है। इसके पहले 13 वीडियो आ चुके हैं। क्लास 4th कंप्लीट हो चुका है और क्लास 5th की बुक के 4 लेसन भी पढ़ चुके हैं, यानी नोट्स बनाकर मैं सभी लेसन को पढ़ा रही हूँ। तो आज 5वां लेसन पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है और उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं, शॉर्ट नोट्स, तो उन्हीं से मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा है, मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाठ 5 है बीज बीज बीज। बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें बीजों के बारे में जानेंगे कि बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच जाते हैं। कीट भक्षी पौधों के बारे में जानेंगे, वेलक्रो के बारे में जानेंगे, और देसी और विदेशी सब्जियों के बारे में जानेंगे। और इन सभी से प्रश्न पूछा जाता है। तो बहुत ही अच्छा लेसन है और आपको इससे एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं घुमक्कड़ बीज। यानी जो बीज हैं बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। अब पेड़ तो जाता नहीं है, एक ही जगह खड़ा रहता है। ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? जो हल्के होते हैं हवा में उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ हमारे कपड़ों से चिपक जाते हैं और जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। चिड़ियाँ कुछ पौधों के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। तो जो बीज होते हैं इसी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जो बीज हल्के होते हैं वे हवा की मदद से उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तथा कुछ हमारे कपड़ों और जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये जानकारी आपको इसलिए दी है ताकि आपको पता चल जाए। इनसे प्रश्न यदि पूछा भी जाएगा तो आप लोग तुरंत ही इसको सॉल्व कर लेंगे, यदि बीजों से प्रश्न पूछा गया तो। अब प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन से बीज पानी में तैरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, कौन हवा में उड़कर पहुंचते हैं। तो आपको तो पता ही है, जो हल्के हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बह जाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्न को हल कर लेंगे। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। अब ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है शिकारी यानी कि कीट भक्षी पौधे, तो लिखा है कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस यानी कि घटपर्डी सबसे ज़्यादा मशहूर है और इसी से प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में इसी के बारे में बताया गया है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि नीपेंथिस के बारे में यानी घटपर्डी के बारे में जो सत्य कथन है उन्हें बताइए। तो आपको ये सभी याद रखने हैं कि ये चूहे, मेढकों और छोटे जीवों को और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है, और यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने जूम कर दिया है ये जो मैंने यहाँ पर चित्र लगाया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लंबे घड़े की तरीके से ये होता है, ये पत्ती का ढक्कन लगा होता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर कीड़ा जो है वो फंस जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है। तो ये जिस इलाके में पाया जाता है वहाँ पर यानी कि वहाँ की मृदा में
नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन कीड़ों मकोड़ों को फंसाकर खाता है। ये आपको याद रखना है। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। तो जैसे ही कोई कीड़ा या कोई छोटा जीव इसके पास पहुंचता है, इस घड़े जैसे इसके मुख के पास, और इसी में फंस जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने और कीट भक्षी पौधों के नाम लिखे हुए हैं। तो अन्य कीट भक्षी पौधे कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने कुछ के फोटो यहाँ पर लगाए हुए हैं। ये पिचर प्लांट है, ये वीनस फ्लाईट्रैप है, ये सनड्यू है, और ये है सारासीनिया। तो ये भी छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो घटपर्डी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में घटपर्डी के बारे में बताया गया है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये ऐसे पौधे हैं जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस यानी घटपर्डी सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। यानी कि ये दलदली भूमि में पाया जाता है, और दलदली भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास तरह की खुशबू निकलती है, यानी कि एक विशेष इसमें खुशबू आती है, जिसकी वजह से ही कीड़े खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अन्य कीट भक्षी पौधे भी आपको याद रखने हैं। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवर्ट, सनड्यू, कोबरा लिली, बटरवर्ट्स, सारासीनिया, ये सभी कीट भक्षी पौधे हैं। तो आपको कीट भक्षी पौधे के बारे में इतना ही याद रखना है। अब आप लोगों को वेलक्रो के बारे में बताते हैं। वेलक्रो क्या है? तो वेलक्रो जो है आपके बैग में, जूते में, सैंडल में, इन सब में लगा होता है। 2 सतह होती हैं जिन्हें आप आपस में चिपका देते हैं, और जब आप खोलते हैं तो चर चर की आवाज़ भी आती है। तो यही होता है वेलक्रो। तो यह किसने बनाया था? तो सन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो बनाया था। वेलक्रो से 2 सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज़ आती है। इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में किया जाता है। तो सभी ने वेलक्रो देखा है। सभी के किसी न किसी सामान में आपको ये वेलक्रो लगा हुआ मिल जाएगा। अब लिखा है मैंने कौन कहाँ से आया है, यानी कि जो सब्जियाँ और जो फल हम लोग खाते हैं ये कहाँ से आए हैं, ये आपको जानना आवश्यक है। तो चलिए, एक पोएम दी गई है एनसीईआरटी में, और उस पोएम से ही सभी प्रश्न बनते हैं। तो पहले आपको पोएम पढ़ाते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिख लिया है। तो चलिए पहले पोएम पर चलते हैं, एनसीईआरटी की बुक पर। तो लिखा है, जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है, इस कविता में पढ़ो। तो लिखा है, आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी। यहाँ आप देख सकते हैं हरी मिर्च का जिक्र किया गया है। तो ऑप्शन में आपको हरी मिर्च ही मिलेगा। तो आप बता देंगे कि जो हरी मिर्च है वह दक्षिण अमेरिका से आई है। मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। तो ये भी सभी दक्षिण अमेरिका से आए हैं। मूंगफली है, आलू है, अमरूद है, और टमाटर भी, क्योंकि आगे लिखा है 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ये सब मैंने वहाँ पर शॉर्ट नोट्स में अलग अलग करके लिख दिए हैं, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो। आगे लिखा है, भिंडी है,
अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफी भी, यानी भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आए हैं। नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। तो जो आप गोभी खाते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में पत्ता गोभी बना हुआ है, तो आपको ऑप्शन में भी पत्ता गोभी ही मिलेगा, क्योंकि गोभी जो है एक फूल गोभी भी होता है, ये पत्ता गोभी है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी बना है तो आपको पत्ता गोभी ही टिक करना है। और मटर, ये दोनों यूरोप से आए हैं। और चाय जो है वह भारत के राज्य असम की ही है। आगे लिखा है चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। यानी जो सोयाबीन है वह चीन से आई है, घूम घाम कर लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष। सोयाबीन जो है उसमें बहुत प्रोटीन होता है, तो इसीलिए कहा गया है कि उसमें गुड़ है कई विशेष। रोब जमा कर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी, बैंगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देसी। यानी कि ये भारत की ही पैदाइश है, भारत में ही पैदा हुए हैं, कहीं विदेश से नहीं आए हैं। आगे लिखा भी है भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। अब मैंने यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिया है। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है, हरी मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली। इतना आपको याद रखना है। चित्र मैंने इसलिए यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि आप लोगों को देखने से याद रहे। अफ्रीका से क्या क्या आया है, भिंडी और कॉफी, यानी भिंडी और कॉफी आए हैं अफ्रीका से। यूरोप से बंद गोभी और मटर, और चीन से सोयाबीन। अब भारत में पैदा होने वाली सब्जियां और फल कौन कौन से हैं, तो बैंगन है, मूली है, सेम है, करेला है, पालक है, परवल, टिंडा, मेथी और आम, संतरा, बेर, केला, ये सभी कहाँ के हैं, ये अपने भारत में ही पैदा हुए हैं, कहीं विदेश से नहीं आए हैं। तो इतना ही आपको याद रखना है, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से प्रश्न बन जाता है, और यदि आप पढ़ लेते हैं आसानी से आपका 1 नंबर बन जाता है। और कभी कभी इस लेसन से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, एक कीटभक्षी पौधे से पूछ लिया जाता है और इन सब्जियों से पूछ लिया जाता है कि कौन कहाँ से आया है। मैंने जब एग्जाम दिया था तब मेरे में पूछा गया था कि हरी मिर्च कहाँ से आई है। तो प्रश्न पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यदि आपने देखे हैं तो आपको जरूर पता होगा। तो चलिए एक बार कर लेते हैं रिवीजन। तो पहले बीजों के बारे में पढ़ लीजिए। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। जो बीज हल्के होते हैं वे हवा की मदद से उड़ जाते हैं, कुछ पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तथा कुछ हमारे कपड़ों और जानवरों की खाल से चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। कीटभक्षी यानी शिकारी पौधे, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथेस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ये वहाँ पाया जाता है जहाँ दलदली इलाका होता है, और दलदली इलाके के कारण मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इन छोटे कीड़े मकोड़ों का और जीवों का शिकार करते हैं। इनका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास तरह की खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। अन्य कीटभक्षी पौधे कौन कौन से हैं? पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ब्लैडरवर्ट है, सनड्यू है, कोबरा लिली है, बटरवर्ट्स है और सारासीनिया है। तो ये भी इसलिए मैंने लिख दिए हैं ताकि यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कीटभक्षी पौधा है और उसमें नीपेंथिस के अलावा और नाम लिखे हों, तो आपको पता तो होना चाहिए कि ये भी कीटभक्षी पौधे हैं। आगे बढ़ते हैं। वेलक्रो के बारे में आपको बताया कि सन 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो बनाया था। वेलक्रो से 2 सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर की आवाज आती है। इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में किया जाता है। कौन कहाँ से आया है? दक्षिण अमेरिका से हरी मिर्च आई है, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। अफ्रीका से भिंडी और कॉफी आई है।
यूरोप से बंद गोभी और मटर आया है और चीन से सोयाबीन आई है। भारत में पैदा होने वाली सब्जियां और फल कौन कौन से हैं? बैंगन है, मूली है, सेम है, करेला है, पालक है, परवल है और टिंडा, मेथी, असम की चाय है और आम, संतरा, बेर, केला। ये फल भी भारत की ही पैदाइश हैं। तो इतना ही आपको याद रखने हैं, छोटा सा लेसन है। आज की वीडियो में मैंने एक ही लेसन लिया ताकि ये सभी आपको याद रहें। पिछले वीडियो में 2 छोटे छोटे लेसन मैंने लिए थे क्योंकि उनमें ज़्यादा टॉपिक नहीं थे, इसलिए मैंने साथ में 2 लेसन आपको पढ़ा दिए थे। आज मैंने एक ही लेसन लिया है, ये आपको याद रहना चाहिए। कोर्स तो मैं आपका जल्दी ही पूरा करा ही दूंगी। अभी समय है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर में आप अपना रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। आसानी से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और मैं आपका करवा ही दूंगी यदि आप मेरे चैनल से जुड़े रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं करवा ही चुकी हूँ, हैंड रिटन नोट्स से आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ। ये मैं खुद लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि राइटिंग थोड़ी अच्छी लिख पाऊँ। मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इतना साफ लिखूँ कि आप लोग आसानी से उसे पढ़ पाएँ। और इसके बाद मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा दूँगी और जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उनका रिवीजन भी करवा दूँगी। पहले भी मैंने करवाया था और कोई भी क्वेश्चन उन टॉपिक से बाहर नहीं आया था और जो प्रैक्टिस करवाई थी उनमें से ही प्रश्न पूछे गए थे। तो यदि आप जुड़े रहते हैं मेरे चैनल से तो ईवीएस में कोई भी प्रश्न मैं आपका गलत नहीं होने दूंगी, बस आपको बने रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं कोई भी आपको सीटेट एग्ज़ाम से संबंधित डाउट हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।